हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़े थे और निर्देशांक ज्यामिति का। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति तो हम लोग 9th क्लास में पढ़े हैं, तो हम आपके पास जो है 9th क्लास का ही इंट्रोडक्शन भेज रहे थे। 9th और 10th इंट्रोडक्शन हम दोनों क्लास में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो जो भी वीडियो अगर आप लोग देखे हैं 9th क्लास का इंट्रोडक्शन ही 10th सेम है, इंट्रोडक्शन है तो सेम है, लेकिन अब आपको अगला जो टॉपिक पढ़ना है वो है आपका डिस्टेंस फार्मूला, दूरी सूत्र। ठीक है, अब यही हम लोग पढ़ने वाले हैं और इसी से हम लोगों का एक्सरसाइज जो है बनेगा। तो आप जो है इस चीज को आप ध्यान से देखेंगे कि दूरी सूत्र क्या कहता है, दूरी सूत्र क्या होता है। ठीक है, चलिए हम आपको बताते हैं। डिस्टेंस फार्मूला में दूरी सूत्र ये है, जैसे मान लीजिए किसी भी तल में, आप ध्यान दें, किसी भी तल में अगर आपके पास कोई 2 पॉइंट हो, 2 बिंदु दिया हो, ठीक है, तल जो होते हैं आपको हमारे पास चतुर्थांश 4 होते हैं, लोग जानते ही हैं, लेकिन किसी भी तल, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक बिंदु ये P है, ठीक है, एक बिंदु क्या है बाबू Q है। क्वेश्चन कहा जाए ये दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालें। ये दोनों बिंदु जो है, दोनों बिंदु की बीच की दूरी आपको क्या करना है। ये P कोई कोऑर्डिनेट है, इसका कोई ना कोई कोऑर्डिनेट होगा, कोई पॉइंट है इसका कोई ना कोई कोऑर्डिनेट होगा। तो मान लेते हैं एक x1 और एक क्या मान लेते हैं बाबू y1, एक x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। ठीक है, फिर उसी तरह से अगर Q कोई पॉइंट है तो इसका भी कोई कोऑर्डिनेट होगा, x2 और क्या बाबू y2। ठीक है, ध्यान से समझना। इसी हम लोग जो सूत्र बताएंगे उसी सूत्र पर हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक P पॉइंट है, एक Q का है वो पॉइंट है, और P का जो कोऑर्डिनेट है x1 y1, Q का कोऑर्डिनेट है x2 y2, दो बिंदु दिया। ठीक है, हम यहाँ पे मान लेते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे, माना कि ठीक है 2 बिंदु है। कितने बिंदु है बाबू 2, ध्यान देंगे बोर्ड पर। माना कि 2 बिंदु है, एक P है और P का कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या है बाबू Q, दूसरा पॉइंट Q, उसका कोऑर्डिनेट क्या है x2 y2। माना कि 2 बिंदुओं कौन कौन P और Q, 2 बिंदु है के बीच की दूरी, के बीच की दूरी। ठीक है, बीच की दूरी, दूरी कहने का मतलब क्या बाबू PQ, यही ना दूरी है दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी यही है, यानी कि PQ बराबर। अब आप समझ सकते हैं ये P पॉइंट है तो P कोई जरूरी नहीं कि हम लोग P रखेंगे, कोई वैल्यू हम लोग A B C D कोई वैल्यू आप A से लेकर Z तक रख सकते हैं। ठीक है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी फाइंड करना है तो इसके लिए बाबू एक फार्मूला होता है, और वो फार्मूला क्या होता है, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसी को हम लोग दूरी सूत्र कहते हैं, डिस्टेंस फार्मूला कहते हैं, और इसी से हम लोगों का क्वेश्चन जो है बनेगा। यही फार्मूला आपको याद रखना है और इसी से हम लोगों को क्वेश्चन क्या करना है, सॉल्व करना है। यही दूरी सूत्र होता है, यानी कि अगर आपके पास 2 बिंदु दिया हो और कहा जाए कि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करें, तो दूरी ज्ञात करें तो x1 माइनस क्या बाबू x2, ठीक है, फिर y1 माइनस क्या होगा y2। ठीक है, या आप x2 माइनस x1 लिखें या y2 माइनस y1 लिखें, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि उसका स्क्वायर है, प्लस में भी होगा तो भी स्क्वायर उतना ही आएगा, निगेटिव होगा तो उतना ही आएगा। इसलिए x1 माइनस x2 भी लिखिए या x2 माइनस x1 लिखिए, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यह हमारा दूरी सूत्र होगा। ठीक है, अब हमारे मन में एक सवाल उत्पन्न ये होती है कि सर ये दूरी सूत्र इतना आया कहां से, समझ रहे हैं ना, ये जो है PQ दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमने इतना निकाला, तो ये आखिर कहां से आया। हम इसका फॉर्मूला पे डिराइव करते हैं, आप ध्यान देंगे। ठीक है, उसके बाद से कुछ हम एग्जांपल करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा, कुछ एग्जांपल हम आपको बताएंगे, इसी से हम लोग फॉर्मूला का, पहले हम लोग इस फॉर्मूला को डिराइव कर लेते हैं कि फॉर्मूला ये आता कहां से। ठीक है, तो ध्यान देंगे, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद जो हम फॉर्मूला को डिराइव करते हैं। ठीक है, नोट भी कर सकते हैं।
अब हम आगे जो है फॉर्मूला आपको डिराइव करेंगे कि आखिर ये डिस्टेंस फॉर्मूला जो हमने लिखा है वो आता कहां से है। ठीक है, बोर्ड पर जो है ध्यान देना है। देखिए ये जो हम आपको बताने जा रहे हैं बड़े ध्यान से देखिएगा, और ये उन्हीं लोगों को समझ में आ पाएगा जो इंट्रोडक्शन पार्ट 1 और पार्ट 2 इंट्रोडक्शन देखे हुए। जो लोग नहीं देखे हुए हैं या पिछले क्लास 9th में भी पढ़े हैं तो भी उनको समझ में आएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, हम इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं। जैसे ये x एक्सिस जगह होगा तो ये OX हो गया और ये क्या हो गया y एक्सिस। ठीक है, देखिए हम क्या करते हैं OX पर एक परपेंडिकुलर लाइन जो है, एक लाइन जो हमने परपेंडिकुलर करते हैं। ठीक है, इसका हम नाम दे देते हैं PR। ठीक है, और यहाँ पे ये भी परपेंडिकुलर करते हैं, इसको नाम दे देते हैं QS। ये परपेंडिकुलर है, क्या है वो परपेंडिकुलर। हम यहाँ लिख देते हैं, ध्यान देंगे, हम लिख देते हैं PR परपेंडिकुलर किस पर है, OX पर। परपेंडिकुलर जो है हमने यहाँ पे PR किस पर कर दिया, OX। ठीक है, फिर ध्यान देंगे, फिर लिख सकते हैं हम यहाँ पे कि QS भी परपेंडिकुलर है किस पर, OX पे। यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पे QS भी है परपेंडिकुलर किस पर, OX पर। इतना समझ में आया, हमने परपेंडिकुलर किया। फिर उसके बाद क्या करते हैं कि हम यहाँ से इसको क्या करते हैं बाबू, मिला देते हैं। यानी कि ये PQ और इसका एक नाम दे देते हैं, तो क्या बाबू M। जब ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ भी परपेंडिकुलर होगा। अब क्या करते हैं और फिर लिख देते हैं यहाँ पे कि QM को मिलाया। कोई दिक्कत यहां तक समझ में आया? समझ में आ रहा है? बोर्ड पर ध्यान से देखना। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा समझना है बाबू, आपको किसकी दूरी निकालना है, PQ का। ये PQ का दूरी आपको फाइंड करना है। किसका दूरी, PQ का। आप एक फिगर में देखिए कि PMQ ये एक राइट एंगल है कि नहीं, समझ में आ रहा? क्या है PMQ, क्या है, एक समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम याद है, पाइथागोरस थ्योरम यानी कि PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू PM का स्क्वायर होगा प्लस QM का स्क्वायर होगा। क्लियर, समझ में आ रहा? तो देखिए हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, आपको ध्यान से देखेंगे हम क्या लिखने वाले हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं इन ट्रायंगल। जहां हम कुछ लिखने वाले हैं इसलिए यहां से लिखते हैं, लिख देते हैं इन ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल बाबू, तो PMQ। आप पाइथागोरस थ्योरम आप समझ रहे हैं कैसे लिखे हैं यहाँ पे, तो PQ इज इक्वल टू रूट अंडर हो सकता है, जब यहाँ स्क्वायर नहीं होगा तो ये रूट में होगा, तो क्या होगा, तो PM का स्क्वायर हो सकता है प्लस क्या होगा बाबू, QM का स्क्वायर हो सकता है। जब यही स्क्वायर में आता है तो ये रूट नहीं होगा, स्क्वायर होता है तभी रूट में होता है। यहाँ तक समझ में आ रहा? अब आप कहेंगे कि PQ बराबर, सर आप इसका वैल्यू तो कुछ दिया ही नहीं है। आप देखिए PM का वैल्यू आपके सामने है नहीं ना, PM का वैल्यू नहीं दिया गया। फिर कह रहा है QM का वैल्यू नहीं दिया। चलिए हम लोग कुछ वैल्यू लिखते हैं, इससे लिखने से पहले कुछ वैल्यू लिखते हैं। वैल्यू क्या लिखते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर हम कहें कि यहां से लेके यहां तक का ये जो वैल्यू है आप देखेंगे, आपको समझ में आएगा कि अगर हम आपसे पूछे OS, ध्यान दीजिए बाबू, ध्यान से देखना है। अगर हम पूछे कि OS का वैल्यू बताइए, OS का मान बताइए, तो OS जो है किस अक्ष पर है बाबू, X अक्ष पर है। OS क्या है, X अक्ष पर है। OS यहां तक X निर्देशांक देखिए कितना है, X2। ये जो OS का जो वैल्यू हुआ वो कितना हुआ, X2 हुआ। कैसे X2 हुआ, तो थोड़ा सा आप समझिए। अगर मान लीजिए कि यहाँ तक अगर आपका ग्राफ रहता, यहाँ पे ये P है, ये P हो गया, ये M हो गया और ये आपका Q हो गया। समझना, हम आपको क्या बता रहे हैं, इस चीज को समझना है। अगर ऐसे इस बिंदु का यदि आपको निर्देशांक लिखना होता, इस बिंदु Q है ना, इस बिंदु का यदि निर्देशांक लिखना होता तो आप चेक करते कि यहाँ पर कौन सा पॉइंट है, तो X2 Y2 लिखा गया। तो X2 कहने का मतलब यहाँ X2 जब होगा, X2 कहने का मतलब यहाँ से लेकिन कुल दूरी जो है इसका क्या है, X2 है। X कोऑर्डिनेट में क्या है बाबू, X2। इसलिए कह सकते हैं कि OS का जो मान होगा क्या होगा, X2 होगा। समझना, X कोऑर्डिनेट, X निर्देशांक पे, इसलिए वहां पर वैल्यू जो हो जाएगा
वो x2 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब देखो तो OS के जगह पे हम क्या लिख दें, x2 लिख दें। ठीक उसी प्रकार से अगर हम आपसे पूछें OR का वैल्यू बताइए, OR देखिए OR लास्ट यहाँ x कोऑर्डिनेट देखिए कहाँ पे है, क्या होगा x1, क्या होगा बाबू x1, समझ में आ रहा है। हम लिखते हैं यहाँ पे OR का वैल्यू क्या लिख दें, x1 लिख दें। क्लियर, समझ में आ रहा है। चलिए अब ये चीज हम लिख दिए, अब हमको वैल्यू निकालना है QM का। देखिए यहाँ पे QM का वैल्यू निकालना है, तो QM हम क्या लिखेंगे यहाँ पे QM किसके बराबर होगा, किसके बराबर, RS के बराबर होगा, क्योंकि ये और ये दोनों सेम होगा। तो QM किसके बराबर बाबू, RS के। हम यहाँ लिख देते हैं RS, और जब RS का जब आपको वैल्यू निकालना होगा, जब इसका वैल्यू निकालना होगा तो इस पूरे में से इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। यानी क्या लिख देंगे हम OS में से यदि OR को क्या करें, घटा दें। ध्यान से समझिएगा तभी समझ में आएगा। ये RS है, RS का वैल्यू निकालना है, तो इस पूरे वाले में से OR को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। देखिए OS का मान हमने क्या लिखा है, x2 माइनस OR है, OR का वैल्यू क्या लिखा है, x1। ठीक है, यानी कि आपके वैल्यू QM का वैल्यू जो है आप निकाल लीजिए। अब आप किसका वैल्यू निकालेंगे, PM का। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये PM का वैल्यू निकालेंगे। जब PM का वैल्यू निकालेंगे तो PM का वैल्यू निकालने के लिए समझना, PM का वैल्यू निकालने के लिए इस पूरे में से इसको आपको घटाना होगा। ये किसके बराबर है, तो QS के बराबर। अगर आपको वैल्यू लिखना हो QS, क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए, QS y कोऑर्डिनेट है, QS y कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट में क्या है, y2, तो क्या लिखेंगे, y2 लिखेंगे। समझ में आया। फिर उसके बाद से PR का वैल्यू बताइए कितना होगा, y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y1, या लिख दें PR इक्वल टू क्या बाबू, y1। ठीक है, अब आपको वैल्यू किसका निकालना है, PM का। तो PM का जो वैल्यू निकालेंगे तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि PM का वैल्यू निकालेंगे तो पूरे PR में से, इसमें से बाबू PR में से क्या घटा देंगे, MR क्या करेंगे, घटा। अब देखिए PR का वैल्यू तो हमने लिखा हुआ है y1, क्या लिखा है, PR यहाँ पे है, PR क्या है, y1 है। समझ लेंगे PR, देखिए PR ये है, तो PR का वैल्यू जो है y1 लिख दिया गया। उसके बाद क्या लिखेंगे, MR, तो MR यहाँ देखिए MR किसके बराबर, QS के बराबर। तो QS का वैल्यू कितना, y2 हो गया। कोई दिक्कत, आप समझ रहे हैं, लिख सकते हैं ना वैल्यू। हम लोगों किसका वैल्यू फाइंड करना है, तो PM का। ध्यान दीजिए PM का वैल्यू फाइंड करना है तो पूरे PR में से, तो PR का वैल्यू कितना, y1, पूरे में से MR का वैल्यू घटा दिया गया। MR किसके बराबर, QS के बराबर। QS का वैल्यू कितना, y2, लिख दिया गया। अब आपके पास दोनों वैल्यू आ गए। अब आप क्या करेंगे, ये PM क्या है बाबू, PM का वैल्यू कितना, आप देखिए PM का वैल्यू आप लिखे हैं y1 माइनस y2, क्या लिखे हैं, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, प्लस QM का वैल्यू लिखे हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। जब होल स्क्वायर भी आपको लिखना है तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, प्लस जब माइनस होगा तो आप ऐसे लिख सकते हैं x1 माइनस क्या बाबू, x2 का होल स्क्वायर। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। या दोहरी सूत्र क्या लिखेंगे, PQ बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर हो सकता है, प्लस क्या होगा y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर आप लिख सकते हैं। ठीक है, यही हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है। यदि किसी को नहीं समझ में आया होगा, ठीक है, तो आप वीडियो को रिवाइज करके देखेंगे, जरूर समझ में आएगा। ठीक है, तो दिस इज, ठीक है, क्या कहते हैं बाबू, डिस्टेंस फॉर्मूला। इसी से हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, तब हम आपको आगे जो है एक्सरसाइज, या पहले हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, तब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए।
चलिए हम आपको कुछ एग्जांपल्स के क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में अगर कर रहे कि दो बिंदु दिया है, ठीक है, दो बिंदु मान लेते हैं, कोई भी बिंदु अगर दिया हो 3, 1 और ध्यान देंगे बाबू, फिर यहाँ क्वेश्चन में लिखा हो 6, 2, दो बिंदु दिया गया। पहले दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आप फाइंड करें। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या करना निकालना। आप क्या करिए, एक को जो है ना ए मान लीजिए और दूसरे को बी मान लीजिए। ए बी सी कुछ भी मान सकते हैं, हमने आपको बताया। ए की जगह क्या लिख देंगे, 3, 1 लिख देंगे। बी की जगह क्या लिख देंगे बाबू, 6, 2 लिख देंगे। ध्यान से समझना है, पी क्यू भी मान सकते थे, सी डी भी मान सकते थे, कुछ भी मान सकते हैं। 3, 1 और ए की जगह 6, 2 लिख दिया। ये जो पॉइंट होगा ना बाबू, वो क्या होगा, x1 y1। याद रखना, हमने बताया था आपको, ये जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, x2 y2। ध्यान देना है, दो पॉइंट मान लिए। अब आप दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी सूत्र से आपको फाइंड करना है दूरी। हम लिख देंगे यहाँ पे दूरी सूत्र। दूरी सूत्र से दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, ये ए बी है ना बाबू, ए बी का ए बी। आप फॉर्मूला तो जानते हैं, क्या जानते हैं, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। जिस तरीके से हम बना रहे हैं उसी तरीके से आपको बनाना है। अब आप देखिए, दूरी सूत्र निकालेंगे तो रूट का रूट ही रहेगा। ये x1 है बाबू, आप देखिए x1 इसमें कहा है, x1 ये, x1 की जगह क्या रखी, x1 की जगह क्या रखेंगे, माइनस है तो माइनस। समझ में आ रहा है, ये x2 है ना, x2 ये नहीं है, x2 यहाँ, x2 की जगह क्या होगा 6, x2 की जगह क्या लिखेंगे 6, कोई दिक्कत। उसके ऊपर क्या है, होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर लिखेंगे। ये प्लस है तो प्लस। ये समझ में आया ना कैसे हमने वैल्यू रखा। ये x1 है, x1 की जगह क्या है 3, तो 3 लिखा, माइनस का माइनस। x2 यहाँ है तो x2 की जगह 6, ठीक है, समझ में आ रहा। फिर क्या है बाबू y1, तो y1 देखिए क्या है, यहाँ है, तो y1 की जगह क्या है 1 माइनस, या y2 है तो y2 की जगह कितना 2, तो 2। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, ये दोनों को घटाएंगे। किसमें से घटेगा, 6 में से, तो 6 का साइन क्या है माइनस, ठीक है, माइनस है तो -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा, 6 से घटेगा 3, -3 होगा, यानी कि सिर्फ 3 लिखना, -3। फिर इसमें से घटाएंगे तो क्या होगा, -1 का होल स्क्वायर। समझ में आया, क्योंकि 2 में से घटेगा -1। अब 3 का स्क्वायर कितना, -3 का स्क्वायर क्या होगा 9, -3 का स्क्वायर 9 होगा, -1 का स्क्वायर 1 होगा। दोनों को जोड़िए, कितना होगा 10। तो 10 यूनिट जो है, यही आपका √10 यूनिट जो है, यही आपका क्या हो गया, आंसर बन सकता है। बस इसी तरीके से हम लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल आप देखिए, दूसरा एग्जांपल आप देखेंगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन कर सकता है -2, 3, बोर्ड पर ध्यान दीजिए बाबू, -2, 3 और क्या हो सकता है 6 - 2। ये दो बिंदु दिया है, ये दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आपको निकालना है। समझ में आ रहा, ठीक उसी प्रकार से दो पॉइंट मान लेंगे, कोई भी 2 पॉइंट मान लीजिए। एक को P मान लीजिए, एक को क्या मान लीजिए Q, ठीक है। यहाँ पहला पॉइंट क्या है, P की जगह -2, 3, Q की जगह क्या लिख लेंगे 6 - 2। क्लियर, समझ में आ रहा है, दो बिंदु दिया, दोनों बिंदु को मान लेंगे। पहला क्या हो जाएगा x1 y1, ठीक है। दूसरा बिंदु क्या होगा x2 y2 होगा। समझ में आ रहा है, वैल्यू आपको समझना है, यही वैल्यू समझना है, कौन x1 है कौन x2 है। समझ में आ रहा है ना, y1 कौन सा है y2 कौन सा है, ठीक है। क्लियर, समझ में आना चाहिए। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी PQ, डिस्टेंस फॉर्मूला। पहले हम लोग दूरी सूत्र से क्या करेंगे, पहले हम लोग उसका वैल्यू रखेंगे। जैसे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू रख देंगे x1 - x2 का होल स्क्वायर। फिर क्या करेंगे बाबू, y1 माइनस क्या लिखेंगे y2 का होल स्क्वायर। पहले जो वैल्यू दिया गया है उसको हमको लिख देना, ठीक है। उसके बाद देखिए जो वैल्यू है यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे। x1 है ना, आप देखेंगे, आप बता सकते हैं कि x1 की जगह क्या है -2, x1 की जगह क्या लिखेंगे -2, माइनस है तो माइनस। क्लियर, फिर यहाँ x2 है तो x2 यहाँ है तो x2 की जगह क्या है 6 लिख देंगे, कोई दिक्कत। होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर प्लस ये फिर y1 की जगह क्या है बाबू 3, ये माइनस है ना तो माइनस लिखेंगे। क्लियर, फिर y2 तो y2 की जगह क्या है -2,
y2 की जगह -2, यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, यही प्लस माइनस जो ध्यान रखना उसके ऊपर क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब देखिए अब क्या करेंगे, दोनों साइन सेम है तो जुटेगा, 2 और 6 कितना 8, लेकिन साइन तो माइनस का ही रहेगा। बहुत लोग प्लस माइनस जो है ना गलत कर देते हैं, गलत नहीं करना है, यानी कि सिर्फ 8 लिखें -8 लिखें, ठीक है। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो 3 और 2 कितना बाबू 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत ये हो जाएगा। 8 का स्क्वायर कितना 64, 5 का स्क्वायर कितना 25, दोनों को आप क्या करेंगे जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो कितना आएगा 89, ठीक है 89। और यूनिट अगर किसी का वर्गमूल निकलता है तो हम उसको वर्गमूल निकाल देंगे, नहीं निकलेगा उतना ही छोड़ देंगे, समझ में आ रहा है। तो इसी प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक्सरसाइज 7.1 में 3 क्वेश्चन दिया, आप तीनों क्वेश्चन बना के हमको सेंड करेंगे, चेक करेंगे सही है या गलत, ठीक है। फिर उसके बाद से हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।